नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। आज इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर तहकीकात करेंगे जो पुलिस कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े करती है। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक कुछ लाश के सफर की जो बाइक की सवारी करती रही, जिसे दो लोग लेकर सड़क पर दौड़ाते रहे, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है कि किसी शख्स का अपहरण किसी बस से किया जाए? हालांकि यहाँ पुलिस की अपनी दलीलें हैं, लेकिन साहब, इन्हीं दलीलों के बाद सवाल भी खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम तलाश करेंगे अपनी तहकीकात में। प्रदेश की राजधानी जयपुर, जो अब अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। यहाँ गुनाह होता है, पुलिस को खबर मिलती है और गुनहगारों तक पुलिस पहुंच भी जाती है। लेकिन कई बार जब पुलिस मामलों का खुलासा करती है, गुनहगारों की करतूतों का भंडाफोड़ करती है, तो ऐसे सवाल भी सामने आ जाते हैं जिनका जवाब पुलिस के पास भी नहीं होता। बस पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, मुलजिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और कागजी कार्रवाई कर मामले का पटाक्षेप कर देती है। लेकिन इन्हीं सब सवालों के पीछे छूट जाते हैं कुछ अनसुलझे सवाल। देखते हैं एक ये रिपोर्ट जिसका जवाब फिर आपको ही तलाशना है। राजधानी में कत्ल की एक वारदात होती है। एक शख्स को पहले नींद की गोलियां दी जाती है और फिर बेहोशी की हालत में उसका गला घोंट दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। हालांकि इसे एक आम वारदात मानी जा सकती है, लेकिन चौंकाने वाली घटना की शुरुआत होती है इस वारदात के बाद। दरअसल स्क्रीन पर नजर आ रहे ये तीन शख्स उस वारदात के कातिल हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। और हैरत वाली बात तो ये कि ये लोग भी कोई और नहीं बल्कि मरने वाले की पत्नी, उसकी बेटी और बेटी का प्रेमी है। इन लोगों ने अपने का ही गला घोंटकर कत्ल किया और उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका इन्होंने अपनाया वो हर शख्स को पशोपेश में डालने वाला है। चलिए पहले देखिए इस तस्वीर को। जयपुर के मानसरोवर इलाके का ये वो घर है जहां भरत सिंधी नामक एक शख्स को मारा गया था। लेकिन अब इन कातिलों के सामने सवाल था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और फिर अगर पुलिस की माने तो इन शातिरों ने भरत की लाश को बाइक पर बिठाया और उसे लेकर इस सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। झगड़े में गंगा देवी ने उसको कुछ इस तरह की बात हुई कि कुछ ये नींद की गोलियां भी लेती गंगा देवी, तो ऐसा कुछ करके उसको सुनाया गया और उस पहले झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद उसको कुछ नींद की गोलियां वगैरह दे दी और उसके बाद फिर उसको गला घोंट के मार दिया। और वहाँ से फिर ये एक पुत्री के साथ और पुत्री का जानने वाला एक सुनील है, उसके साथ ये मोटरसाइकिल पे उसको बीच में बिठा के इस राजावत फार्म के पीछे वाली रोड पर लेके गए, वहाँ इसको पटक दिया।
पुलिस कहती है कि लाश को बाइक पर बिठाकर ले जाया गया, लेकिन ये कहानी क्या आपके गले उतरती है? फर्स्ट इंडिया ने भी इस मामले में अपनी तहकीकात की तो सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। अब जरा इस इलाके को देखिए। इस घर से बाहर निकलते ही ये रास्ते नजर आते हैं। चूंकि लाश को भी दिन के वक्त ही बाइक पर ले जाया गया, तो लोगों की आवाजाही भी इन रास्तों पर रहती है। मानसरोवर इलाके के इन रास्तों से होते हुए ये लड़की अपने इस प्रेमी के साथ अपने पिता भरत सिंधी की लाश को एक बाइक पर ले जाती है और किसी को खबर भी नहीं होती। वाकई चौंकाता है। हालांकि पुलिस ये भी कहती है कि लाश के चेहरे पर नकाब डाल दिया गया था और इसे इस तरह ले जाया गया जैसे किसी बीमार को ले जाया जा रहा हो। लेकिन साहब, बीमार शख्स और किसी मुर्दे की चाल में फर्क होता है, तो फिर ये आसान कैसे रहा होगा? दिन के समय 2-1 बजे वो एरिया, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ये बात सही है। और तो दोनों ने उसको, जहाँ इनका मकान है, मकान में नीचे वाला पोर्शन खाली है, ऊपर वाला पोर्शन में किराए पे रह रहे थे। और दिन के समय वैसे भी इतनी गर्मी में आमतौर पर सामान्यतः ट्रैफिक कम रहता है, तो दोनों उसको कंधे पे उठा करके मतलब बगलों में हाथ डाल के जिस तरीके से ले जाते हैं, तो आदमी ऐसा लगता है बीमार हो सकता है या कुछ और हो सकता है। उसके मुँह, सिर पे कपड़ा भी डाला हुआ था मुँह पे, तो उससे ये प्रतीत हो कि भाई किसी कोई आदमी बीमार है, उसको बीमार को संभाल के ले जा रहे हैं, इस तरह की बात। हालांकि पुलिस की अपनी दलील है, क्योंकि पुलिस ने हत्या के इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ लिया है और अब पुलिस को अपनी फाइल तैयार करनी है। लेकिन शायद पुलिस इस मामले की तहकीकात में गंभीर नहीं है कि आखिर किसी लाश को दिन दहाड़े एक बाइक पर कैसे ले जाया जा सकता है। लंबा रास्ता, दोपहर का वक्त, लोगों की आवाजाही और जयपुर पुलिस का तो ये भी दावा होता है कि यहाँ तो 24 घंटे पुलिस गश्त होती है और हर संदिग्ध पर नजर भी होती है। तो फिर सवाल ये कि आखिर इस खेल के पीछे की असल कहानी क्या है, और इसकी तहकीकात अब पुलिस को ही करनी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से जितेश जेठानंदानी और रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। अब चाहे पुलिस जो कहे, वो अपनी तहकीकात में चाहे जो दलील बताए, लेकिन किसी भी शख्स के लिए ये मानना काफी कठिन हो जाता है कि किसी दिन दहाड़े किसी मुर्दे को कोई बाइक की सवारी कराता रहा और राजधानी जयपुर जैसी जगह पर किसी को शक भी ना हो। अब यह अलग बात है कि यहाँ गुनहगार झूठ बोल रहे हैं या फिर पुलिस उनकी बातों पर आसानी से यकीन कर रही है। बहरहाल, अब चलिए आपको जयपुर पुलिस की ही एक और तहकीकात के बारे में बताते हैं। आपने अपहरण की वारदातों के तो कई किस्से सुने होंगे। बदमाश किसी को भनक भी नहीं लगने देते और वारदात को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि किसी शख्स का किसी आम बस से अपहरण किया जा सकता हो? हालांकि आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब पुलिस आरोपियों को मीडिया के सामने लाई,
तो यहाँ मौजूद कुछ आरोपियों का कहना था कि वो कार से सांगानेर तक पहुंचे और फिर उसके बाद कार को छोड़ वो लोग बस से आगे की ओर चले गए। अब अगर आरोपियों की बातों पर यकीन किया जाए तो सवाल यही उठता है कि ये अपहरण की वारदात थी या फिर कहानी कुछ और। क्योंकि यह आसान नहीं कि आप किसी बस से किसी का अपहरण कर दूर तक ले जाएं और वारदात की खबर किसी को भी ना हो। हालांकि पुलिस अभी भी यही कहती है कि वो इस मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है गहन अनुसंधान का विषय है कि सांगानेर तक उसको लेकर गए या नहीं लेकर गए, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया या नहीं किया, कितने रास्ते तक वो साथ चला, अगर उसकी कोई राज़ीनामा था इनके साथ तो उसका मुलजिम बनना लाजमी है, अगर उनका राज़ीनामा नहीं था फिर भी उनको गिरफ़्तार किया गया तो अलग तरीके से तफ्तीश की जाएगी और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आती हैं। पुलिस के इन बयानों से साफ होता है कि आरोपियों के रिमांड पर रहने के बावजूद वो 3 दिनों बाद भी ये साफ नहीं कर पाई कि आखिर इस अपहरण की असल कहानी क्या रही। बस जवाब एक ही कि अभी जांच चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है गहन अनुसंधान का विषय है। तहकीकात में यहाँ ये भी साफ होता है कि पुलिस ने यहाँ अपहरण के मामले में कुल 5 युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन इनमें एक शख्स वो टैक्सी का ड्राइवर भी है जो शुरुआती दौर में इनके साथ था, लेकिन बाद में वो इन युवकों से अलग हो गया था। लेकिन अगर इन्हीं आरोपियों की बातों पर यकीन करें तो यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई भी किसी का एक बस से किडनैप कैसे कर सकता है। अब ये वाकई अपहरण की वारदात थी या फिर पुलिस ने इस मामले को किडनैप बताकर अपनी फाइलों को मजबूत बनाया, ये तो हमारी जयपुर पुलिस ही जाने। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से रामस्वरूप के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई जयपुर पुलिस की ये खुलासे हैरान करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जवाब पुलिस के पास ही है। तहकीकात में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पड़ताल करेंगे सवाई माधोपुर जिले में बढ़ते गुनाह के ग्राफ की। ब्रेक के बाद